Hello students, good morning. As we have completed chapter 4, the treasure within in previous video. Now we will discuss about the question answer of this chapter. Then without being late, we start. This is the first question. What did Hafiz contractor have nightmares about? Means हाफिज जो कॉन्ट्रैक्टर है जब वो बताता है किसी नाइटमेयर्स के बारे में तो वो नाइटमेयर्स क्या थे, मीन्स जो भयानक सपने थे वो कौन से थे, क्या भयानक सपने थे? आंसर, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर गॉट नाइटमेयर्स अबाउट appearing for a mathematics examination in which he did not know anything. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को जो नाइटमेयर्स आते थे, दिखाई देते थे, जो भयानक सपने, वो क्या थे, वो किसके बारे में थे कि उसे मैथ से रिलेटेड, मैथ जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम दिखाई देता था और जिस एग्जाम में उसे कुछ भी नहीं आया, ऐसा कुछ सपना उसे दिखाई देता था, तो वही उसके लिए नाइटमेयर था. दैट इज बिलोंग टू द मैथ्स एग्जाम. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रिंसिपल से टू हिम व्हिच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली? चैप्टर में आपने पढ़ा था, याद भी होगा कि प्रिंसिपल ने उनके हाफिज के प्रिंसिपल ने ऐसी कौन सी बात बोल दी थी उससे कि जिससे उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई और उस पर गहरा प्रभाव पड़ा. इन्फ्लुएंस हिम डीपली का मीन्स गहरा प्रभाव पड़ा. कौन से वर्ड, उस प्रिंसिपल के कौन से वर्ड से वो ज्यादा प्रभावित हुआ? देन लिसन आंसर. द प्रिंसिपल सेड टू हिम हाउ हिज मदर टॉल्ड हार्ड ब्रिंग हिम अप इन स्पाइट ऑफ हिज फादर्स डेथ. जो प्रिंसिपल है उसकी, वो बताती है उसे कि उसकी माँ ने, टॉयल हार्ड का मतलब होता है वर्क हार्ड एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा मेहनत करना, टॉयल हार्ड टू ब्रिंग हिम अप, उसका पालन पोषण करने के लिए, ब्रिंग अप मतलब बड़ा करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ ने बहुत ज्यादा टॉयल हार्ड किया, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया. और इन स्पाइट ऑफ हिज फादर्स डेथ, इन स्पाइट ऑफ मीन के बावजूद, उसके फादर की डेथ होने के बावजूद उसकी माँ ने उसके लिए बहुत ज्यादा टॉयल हार्ड किया, काफी मेहनत की उसको बड़ा करने के लिए. She further said that he should start giving top priority to his study instead of sports. She further said मतलब वो आगे कहती है, उसकी जो प्रिंसिपल है वो आगे बोलती है कि अब उसे क्या करना चाहिए कि अब उसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए. प्रायोरिटी मीन्स होता है वैल्यू, इंपॉर्टेंस. ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देनी चाहिए भाई? उसे स्पोर्ट्स की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय, उसे स्पोर्ट्स की बजाय ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसे देनी चाहिए? अपनी स्टडी को. क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट ईयर आई डिडंट स्टेप आउट ऑनटू द फील्ड. ये सेंटेंस है आपके जो चैप्टर के अंदर था, इसमें हाफिज इस सेंटेंस को बोलता है इंटरव्यू में. व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट ईयर? उस साल वो किस काम में बिजी हुआ, क्या काम वो करता रहा? इसका आंसर है he was busy studying that year. उस साल वो स्टडी करता रहा. he went for prayers and just ate and studied. वह किसे जाता था? बस प्रेयर करने, नमाज पढ़ने के लिए और खाने के लिए और स्टडी, सिर्फ यही काम किया करता था. प्रे और खाना, अपना खाना खाया और पढ़ाई की, सिर्फ यही काम वो उसने उस साल किया. नेक्स्ट है, in the architect's office, Hafiz contract was advised to drop everything and join architecture. Why? जब वो अपने ब्रदर इन लॉ के ऑफिस में जाता है, उसके ब्रदर इन लॉ एक आर्किटेक्ट थे, उसके ऑफिस में जब वो जाता है तो उसको ये एडवाइस दी जाती है कि तुम है ना सब कुछ छोड़ दो, सारा काम छोड़ करके तुम सिर्फ आर्किटेक्चर ज्वाइन करो. तो ऐसे क्यों कहा उन्होंने? ऐसा क्या उसमें देखा कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है उसको ये एडवाइस देते हैं? That is the answer. In the architect's office, somebody was making a technical drawing of a window. उनके जब वो जाता है ऑफिस में, आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाता है तो वहां पर कोई था, कोई पर्सन था, वो वहां पर एक टेक्निकल ड्राइंग बना रहा था. मीन्स कोई खिड़की की, किसी विंडो की वो ड्राइंग तैयार कर रहा था ताकि इस तरह का स्ट्रक्चर किसी घर में लग सके. अब हाफिज ऑब्जर्व सम लेकिन इन द ड्राइंग. अब हाफिज ऑब्जर्व कर रहा था क्या? कुछ लेकिन मीन्स होता है, लेकिन मीन्स मिस्टेक्स, कुछ कमियां. तो वहां पर हाफिज ने क्या ऑब्जर्व किया कि उस ड्राइंग में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं. देन हाफिज मेड ए ड्राइंग फॉर ए हाउस.
अब उसके बाद जब वो बताता है कि इसमें कमियां हैं तो उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं ठीक है तुम बना के दिखाओ अब एक घर की, तुम बनाओ ड्राइंग। तो उसके बाद जो हाफिज है वो एक ड्राइंग बनाता है घर की, घर के लिए। हाफिज ब्रदर इन लॉ was stunned to mean surprise हो जाना, stunned to surprise to see Hafiz natural talent and advised him to join architecture। अब जब हाफिज उस घर के लिए एक पिक्चर, एक ड्राइंग तैयार कर देता है तो उसके बाद उसके जो ब्रदर इन लॉ है जो कि आर्किटेक्ट है वो उस पिक्चर को देखकर इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि वह उसके टैलेंट से, कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है कि वो अलग अलग तरह से, मतलब उसमें एक आर्किटेक्ट वाला गुण है। और वो उसको एडवाइस देते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। यस, क्वेश्चन नंबर 5, what was Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor। तो इसमें क्या है कि मिसेस गुप्ता उसकी एक, जब वो सेकंड थर्ड क्लास में था तो उसकी टीचर थी जो उसको एडवाइस दी थी। उसने क्या एडवाइस दी थी वो आपको इसमें आंसर में बतानी है। देखिए, Mrs. Gupta advised him to become an architect when he grew up। Mrs. Gupta उसकी टीचर थी जो, उसने एडवाइस दी थी कि जब वह ग्रो अप हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो क्या बने, एक आर्किटेक्ट बने। और इसी का जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, What made her advise him so। जो उसने एडवाइस दी थी उसकी टीचर ने वो क्या थी, मीन्स क्या वर्ड्स उसने बोले थे उसको, हाफिज को। देखिए, She always said to him that he was quite useless in everything except for his sketches which were always good। तो ये वर्ड थे उसकी मैम के, मिसेस गुप्ता के। वो कहती है कि हमेशा उससे कहती थी हाफिज से कि तुम और चीजों में भले ही तुम सारी चीजों में यूजलेस हो, बेकार हो, अच्छा काम नहीं करते हो, एक्सेप्ट फॉर हिज स्केचेस विच वर वेरी गुड। लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा कहती थी उसको बचपन में कि तुम हर चीज में यूजलेस हो, बट जो तुम स्केचेस बनाते हो वो एक्सीलेंट होते हैं, वो उनके अलावा तुम बाकी चीजों में यूजलेस हो, लेकिन जो तुम्हारे स्केचेस हैं वो हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। Therefore, इसलिए she advised him to take up architecture। इसलिए उसने उसको एडवाइस दी कि वो आर्किटेक्चर ले। क्वेश्चन नंबर 6, How did he help follow students who had lost a button। हाफिज किस तरह से, जो उसके क्लासमेट्स होते थे, स्टूडेंट्स बाकी होते थे स्कूल के अंदर, तो हाफिज किस तरह से उन बच्चों की मदद किया करता था जब वो बच्चे फाइटिंग में या स्पोर्ट्स करते टाइम, खेलते टाइम बटन गुम कर दिया करते थे, तो हाफिज किस तरह से उनकी हेल्प किया करता था। आंसर इज व्हेन हिज फेलो लॉस्ट ए बटन। जब उसके जो फेलो थे, उसके साथ रहने वाले सहपाठी थे उसके, जब बटन गुम कर देते थे, उनका जब बटन गुम हो जाता था शर्ट का, he helped them by cutting button from chalk by using a blade। तो वह उनकी किस प्रकार से हेल्प करता था कि वो एक चौक लेता था और चौक से एक बटन काटता था, किससे, ब्लेड की हेल्प से, ब्लेड की हेल्प से एक बटन काटता था और उनको दे देता था और वो उसे लगा लेते थे शर्ट पे कुछ टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, which rules did he break as a school boy। कि जब वह स्कूल बॉय था तो वह कौन से रूल तोड़ दिया करता था। स्कूल में बहुत सारे रूल्स होते हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो कौन से रूल तोड़ दिया करता था। आंसर इज ही ब्रोक मैनी रूल्स व्हेन ही वाज ए स्कूल बॉय। जब वह एक स्कूल बॉय था तो वह बहुत सारे रूल्स तोड़ा करता था। ही वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जाम टाइम में वो कॉपी किया करता था, नकल किया करता था। ही वुड हैव गैंग फाइट्स। गैंग फाइट्स मतलब ग्रुप में फाइट करना, गैंग बनाना, फिर लड़ाई करना आपस में। एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और वो प्लानिंग करता था किसकी, मतलब प्लानिंग करता था कि लड़ाई झगड़े या कोई भी योजना बनाता था। स्ट्रेटजीज नहीं होता है योजना बनाना। तो ही वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, कि वह फाइट करता था, गैंग फाइट करता था, ग्रुप में फाइट किया करता था और योजना भी बनाया करता था। He was most interested in funny pranks। और सबसे ज्यादा वो क्या करता था, लोगों के साथ मजाक करना, लोगों को परेशान करना, इस तरह के प्रैंक किया करता था, उनमें वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। So he often created distractions। इसीलिए वह बहुत सारे सभी का डिस्ट्रैक्शन की वजह बन जाया करता था। डिस्ट्रैक्शंस मीन्स
कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, डिस्टर्ब करना और लोगों का ध्यान पढ़ाई से हटाना और बच्चों का। तो ही ऑफन क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन का जो एक माहौल होता था वो क्रिएट करता था जिससे और बच्चे भी डिस्टर्ब होते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर्स डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? अकॉर्डिंग टू हाफिज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स की जो डेफिनेशन है हाफिज के उसमें क्या थी, तो बताना है आपको। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेड दैट पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर and making a sketch from all that is mathematics। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते थे, उन्होंने ये कहा था कि डिजाइन, कंस्ट्रक्शन मीन्स जो निर्माण होता है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, इन सबको इकट्ठा करके इन सब के बाद जो स्केच तैयार होता है बिल्डिंग का, उसी बिल्डिंग का जो स्केच तैयार होता है उसकी ओपिनियन में, उसकी राय में इन्हीं सबको मैथमेटिक्स कहा जाता है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर said that putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch after from all that is mathematics। Yes beta। Question number 9, how would you want to define mathematics? How would you want to define mathematics? Do you like the subject? Means mathematics की जो डेफिनेशन है आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? मैथमेटिक्स को देखो, अभी इससे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हाफिज ने मैथमेटिक्स को एक अलग तरह से डिफाइन किया था, तो इसमें ये क्वेश्चन अब आपके लिए ही है कि आप ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आप मैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन करोगे। और फिर नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, डू यू लाइक द सब्जेक्ट, कि क्या आप इस सब्जेक्ट को पसंद करते हो? तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी आई राइट हियर and it's differently according to you। I would like to define mathematics as the most interesting subject। I would like to define, मैं mathematics को define कैसे करना चाहूँगी कि as the most interesting subject, किस तरह से, जब इसे हम most interesting subject के रूप में हम किस तरह से define करना चाहेंगे? For them who can understand the magic of calculations। ये उनके लिए definition सही जाएगी जो बच्चे कैलकुलेशन का जो मैजिक होता है, सब्ट्रैक्ट है, उसमें एडिशन है या आपका डिवाइड है एटसेट्रा है, तो उस कैलकुलेशन के जो मैजिक को जो समझ सकता है ना, उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा अगर उस बच्चे ने कैलकुलेशन को समझ लिया तो। ही कैन नेवर गेट बोर्ड, और वह इंसान जिसने इसकी कैलकुलेशन के मैजिक को समझ लिया वो कभी भी बोर भी नहीं होगा। सम को करते हुए उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते हुए कभी भी बोर भी नहीं होगा। बट फॉर देम हु डोंट अंडरस्टैंड दे मे नॉट एंजॉय इट। लेकिन जो पर्सन या जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को नहीं समझ सकते, नहीं समझते हैं, हम इसको ये नहीं कह सकते नहीं समझ सकते, एबिलिटी होती है सबके पास होती है, बस इंटरेस्ट जगाने की बात होती है। तो जो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं तो या नहीं समझते, वो डोंट अंडरस्टैंड दे मे नॉट एंजॉय इट, वो कभी भी इस मैथ सब्जेक्ट उसको एंजॉय नहीं कर सकता। तो इसके मैथ के जो है मेन उसको पकड़ने के लिए आपको जरूरी है कि कैलकुलेशन के जो मैजिक है उसको एक मैजिशियन की तरह ही समझिए। ओके बेटा, सो इट्स कंप्लीट।